मैं सोच रही थी कि आज अगर तेरे पास वक्त होता तो तेरे साथ कुछ घर के लिए खरीदारी करने के लिए जाना चाहती थी। कितने बजे जाना है? पर तेरा काम भी तो है ना। माँ से ज्यादा जरूरी नहीं। आज शाम को हम शॉपिंग चलेंगे, ठीक है? ठीक है, जाता हूँ मैं। जीता रहे। हाय लड्डू, तुम दोनों कहाँ से लेकर आए? मामी भोला भैया लाए हैं। एक्चुअली में आज वो सुबह सुबह ही आए ना, तो गांव से हमारे लिए लड्डू लेकर आए हैं। ये इतना यम्मी है मामी, आप भी खाओगे? ये लो। हाँ भाई, घर में इतनी बड़ी खुशखबरी हो और राधा रानी मुंह मीठा ना करे, ऐसा कैसे हो सकता है? ओहो, देखो तो कैसे बन रही है, जैसे कुछ पता ही ना हो। क्या खुशखबरी मामी, बताओ ना। अब ज्यादा ना मुझे बनाओ मत। तुम्हें नहीं पता? नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है कि भाई प्यार में हो और बहनों को पता ना? भैया, यानी मिस्टर देव दीक्षित? किसके साथ? कौन है? भैया ने हमें बताया नहीं। मामी आप बताओ ना प्लीज। हाँ। तुम दोनों को सच्ची में नहीं पता? एलो, सारे घर को पता है, यहाँ तक कि भोला प्रसाद भी उसे जानता है और तुम्हें नहीं पता? मामी अब बता भी दो। अरे भाई बंग, ना 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 ना, डॉक्टर नीचे। सोना दी। हम जी सीरियसली? मामी, क्या माँ को पता है? पता है भाई। क्या कहा उन्होंने? बेचारी क्या कहती? हाँ? अरे उन्हें तो फैसला सुनाया गया, उसे पूछा थोड़ी था। भोला भैया, भैया मेरे लिए कॉफी। क्या हुआ? रिपोर्टर निक्की दीक्षित के साथ देखिए वो सनसनीखेज खुलासा जो पिछली बार होते होते रह गया था। भाई भाई ना रहा, पराया हो गया। अपनी बहनों से इतनी बड़ी बात को छुपा सकता है? पूछते हैं मुल्जिम होता है कि मुजरिम? Whatever, accused मिस्टर देव दीक्षित से। क्या सुबह सुबह शुरू हो गई? परेशान मत कर मुझे। क्या हुआ? देखिए मिस्टर दीक्षित कैसे झूठ पे झूठ बोल रहे हैं। भैया हमसे कुछ मत छुपाइए। मैंने क्या छुपाया तुमसे? प्योर गोल्ड, यानी कि सोना। सोना छुपा आपने हमसे। भैया मैंने आपसे एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। मतलब आपने मेरी फ्रेंड को अपनी गर्लफ्रेंड बना लिया और वो मुझसे झूठ बोलती रही। आने दो ने, आज हो जाएगा फेस ऑफ। अरे होल्ड ऑन होल्ड ऑन होल्ड ऑन, पहले आप ये बताइए कि घर में सबको पता है, सबको पता है आपके लव स्टोरी के बारे में, बस हम दोनों को ही नहीं पता। दिस इज नॉट डन भैया। अरे रिया, तू तो जानती है ना मैं एक्सप्रेस करने में थोड़ा कमजोर हूँ। अच्छा, यानी कि सोना दी ने आपको प्रपोज किया है? चुप कर, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, हटो। अरे नहीं 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 नहीं, ऐसे कैसे आप ऑफिस नहीं जा सकते? आपको पहले हमें बताना होगा। हाँ वो भी सारी डिटेल्स अभी स्टार्टिंग से, अभी के अभी। रिया, निक्की क्यों अपने भाई को तंग कर रही हो? उसे देर हो रही है ऑफिस जाने में, जाने दो उसे। अरे जीजी ये क्या बात हुई भला? सबको पता है और बहनों को ना पता चले, ये तो ठीक नहीं है ना। आखिर बहनों का भी हक बनता है। मैं कहाँ किसी का हक मार रही हूँ भाभी। पूछ लेंगे उन्हें जो पूछना है, पर रात में। अभी देरी हो रही है, उसे जाने दो। हाँ मैं चलता हूँ। भाभी मैं जरूरी सामान की लिस्ट बना रही हूँ, आपको कुछ मंगाना है? अरे कुछ क्या जीजी, बहुत कुछ मंगवाना है मुझे। चलिए चलिए मैं बताती हूँ आपको। तुझे क्या लगता है, क्या माँ खुश है देव भैया और सोना दी के रिलेशनशिप पे? ये क्या सवाल हुआ? ऑब्वियसली खुशी होंगे, होने की प्रॉब्लम होगी। आओ लड्डू खाते हैं। किसी ने आपसे कहा नहीं कि अपने गर्लफ्रेंड को बिना हेलो बोले जाना रूड होता है, मिस्टर ओबोद्रो? हेलो मैडम, मैं अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में ही सोच रहा था जब आप बीच में आ गई।
मैं बीच में आ गई। अच्छा, अब मैं बीच में भी आने लगी। मिस खरगोश, आप कितनी क्यूट है। खुद ही गेम शुरू करती हैं और फिर खुद ही जेलस हो जाती हैं। मैं क्यों जेलस होने लगी? आपको जिसके बारे में सोचना है सोचिए, जिसके पास जाना है जाइए। आजकल घर में कितनी प्रॉब्लम चल रही है, लेकिन आपको मुस्कुराते देखता हूँ तो सब कुछ ठीक लगता है। फिर से मुस्कुराइए ना। अरे, बिना रीजन के मुस्कुराओ, पागल हो क्या? तो ठीक है, मैं आपको मुस्कुराने का एक और रीजन देता हूँ। आज शाम को जब मैं ऑफिस से आऊंगा तो आप तैयार रहिएगा। हम शॉपिंग चलेंगे, आप, मैं और माँ। क्या? माँ, हम दोनों साथ में? हाँ, माँ को कुछ शॉपिंग करनी है, घर की चीजें खरीदनी है, तो इससे अच्छा टाइम क्या होगा आप दोनों को बॉन्ड करने के लिए। क्या माँ ने कहा मुझे साथ ले जाने के लिए? नहीं, लेकिन मैं तो कह रहा हूँ ना, अगर तुम रोज रोज ये लंच और ब्रेकफास्ट के बारे में बात कर करके बोर नहीं हो गई हो, दिस विल बी अ गुड चेंज। उन्हें शायद अच्छा नहीं लगेगा कि मैं साथ आ रही हूँ तो। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बस अपने घर पे कहते ना कि आप देर से लौटेंगे। ओके फाइन, मैं कह दूंगी कि मैं देर से लौटूंगी। ऑफिस जाने का मन भी नहीं कर रहा है, ऑलरेडी देर हो चुकी है। आज मेरा इतना मन था ना तुम दोनों को देखूं, कैसे बात करते हो, कैसे बिहेव करते हो। आप जाइए, मुझे और नर्वस मत कीजिए ना। Go! Go! हाय। Bye. फर्स्ट डे में इतना बड़ा प्लान, आई होप आंटी जी को बुरा ना लगे। बस 1 मिनट। हाँ भैया, हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। क्या हुआ? मेरी कचौरी। भैया अच्छा लग रहा है तुझे, पहले जैसा खुश देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। पर ये ठीक नहीं है भैया। एक तो बचपन की चिड़ी याद दिला दी और कह रहे हैं कि खुश भी हूँ। तो तू थी ही गोलमोल, एकदम कचौरी जैसी। नहीं, मत याद दिलाइए। तो चल देख, बचपन की याद कर ही रहे हैं तो सुन, हम लोग दीना मौसी के घर जा रहे हैं उनसे मिलने के लिए। वो बहुत खुश होंगे, तू भी हमारे साथ चल। आज? हाँ। आज नहीं आ सकती मैं भैया, क्योंकि वहां से लौटने के लिए समय लगेगा और आज शाम तो मैं देव के साथ खरीदारी करने जा रही हूँ। हाँ समझ गया, समझ गया। इसलिए तेरे चेहरे से वो बचपन वाली खुशी झलक रही है। हाँ भाई। क्या मतलब है भैया? मतलब ये कि तुझे कितना इंतजार रहता है देव के साथ थोड़ा वक्त बिताने के लिए। हाँ, पता नहीं क्यों पर दिल में एक सुकून सा आ जाता है। देख ईश्वरी, जब देव तेरे साथ होता है ना, तो ये वो वक्त होता है जब वो तुझे मां नहीं रहने देता, बच्ची समझता है। सच कहा आपने। पता है, हमेशा जब हम बाहर जाते हैं तो देव मुझे, एक दुकान है वहाँ आइसक्रीम की, वहाँ लेकर जाता ही है और मुझे एक आइसक्रीम खिलाता ही है। हाँ, तेरी फेवरेट ऑरेंज आइसक्रीम जो तुझे बहुत पसंद है। नमस्ते अंकल जी। नमस्ते बेटा, जीती रहो। नमस्ते आंटी जी। आंटी जी, वो आप आज लंच में घिया के कोफ्ते खाएंगे? कोफ्ते? पर वो तो तले हुए होते हैं।
तुम तो मुझे नहीं खाने देती तला हुआ कुछ भी। आंटी जी वो क्या है ना कि मैंने वो एयर फ्रायर मंगाया है, उसमें खाना ऐसा बनता है जैसे तला हुआ लेकिन बिना तेल के। वाह, ये तो चमत्कार है, देखना ही पड़ेगा। जी ठीक है। सोनाक्षी, जी आंटी जी। वो मुझे पता है पिछले कुछ दिनों से मैं तुम्हारे साथ बहुत बुरी तरीके से बात कर रही हूँ, तो नहीं आंटी जी, मेरी ही गलती होगी, मैंने आपको हर्ट किया होगा। थैंक यू आंटी जी। आज शाम के लिए कुछ मत बनाना, मैं और देव बाहर जा रहे हैं ना, तो वहीं से कुछ खा कर आएंगे आज एक दिन के। हाँ, चिंता मत करना, मैं अपना ख्याल रखूंगी, और देव भी है साथ में। आज शाम अगर तुम्हें जल्दी जाना है तो तुम जा सकती हो। जी मैं चलती हूँ। ओह गॉड, आंटी जी को पता भी नहीं है कि मैं भी साथ में चल रही हूँ, और देव ने प्लान बना लिया। देव तुम एकदम इम्पॉसिबल। उठाओ, टीना को कॉल करती हूँ। ईश्वरी दीक्षित कम्युनिकेशन। हेलो टीना, मिस्टर दीक्षित से बात कर सकती हूँ? मैं डॉक्टर बोस। हेलो डॉक्टर बोस। सॉरी सर, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग में है और मैं उन्हें डिस्टर्ब नहीं कर सकती। तो ठीक है, आप उन्हें बोल देंगे कि मुझे कॉल करे प्लीज। जी ओके, थैंक यू। देव, माँ को पता भी नहीं है कि मैं साथ आ रही हूँ, प्लीज आज आप दोनों ही जाइए। तुम बस अपने घर पे बता दो देर होगी, बाकी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्या हुआ भाभी? भैया आज माँ को आंखों के डॉक्टर के पास लेकर गए थे, कुछ कहा डॉक्टर ने? माँ को कैटरेक्ट है और डॉक्टर ने कहा कि जल्दी ऑपरेशन कराना होगा। ओहो भाभी, ये बहुत ही नॉर्मल और छोटा सा ऑपरेशन होता है, इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? वो बात नहीं है रणवीर, डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेशन में पैसे काफ़ी लगेंगे, और तुम तो जानते हो कि अभी तुम्हारे भैया ने तुम्हारी शादी के लिए भी लोन लिया है, घर का इंस्टॉलमेंट भी चल रहा है, तो तुम्हारे भैया को तो अब कहीं से कोई लोन नहीं मिलने वाला। तुम लोगों ने भी नया घर देखा है, तुम्हारे लिए संभलना मुश्किल होगा। लेकिन तुम दोनों माँ जी को कुछ मत बताना, तुम्हारे भैया ने सख्त मना किया कि मम्मी को कुछ ना बताए। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि पैसों का इंतजाम कहाँ से होगा रणवीर। भाभी आप टेंशन मत लो, सब हो जाएगा। माँ प्लीज मुझे भी अपने साथ शॉपिंग में ले चलो ना, प्लीज। अरे आज तो वैसे भी तेरे लिए कपड़े खरीद नहीं पाएंगे। हाँ, और तुम्हें पता है ना, आज मैं देव के साथ जा रही हूँ। हाँ तो हाँ पता है भैया के साथ जाने के लिए आपने कितना इंतजार किया है, इसीलिए किसी को साथ नहीं ले जा रही हो ना, सच बोलो। वो निक्की के साथ रह के ना बहुत नौटंकी करना सीख गई है। ऐसा कुछ नहीं है, सुनो ना, वो जो निक्की है ना, उसके लिए ना ढेर सारी चॉकलेट आइसक्रीम लाना, नहीं तो वो मेरा दिमाग खराब करने वाली है, ड्रामा करेगी फालतू का। लाऊंगी, देव तो आने दो। तैयार हो? हाँ देख लो। बहुत खूबसूरत लग रही, हमेशा की तरह। अच्छा हुआ तू समय से आ गया। अरे वो हड़बड़ी में खरीदारी करना मुझे नहीं आता, तुझे पता है ना, हर चीज परख कर देखने में मुझे कितना समय लगता है। जानता हूँ। चले? क्या हुआ? वो मिस, वो सोनाक्षी कहाँ है? अंदर है।
रसोई में। क्या बात है भैया, मतलब उनसे मिलने का बड़ा मन कर रहा है आपका? मैंने उसे कह दिया था कि हम बाहर जा रहे हैं, अगर उसे भी घर जाना हो तो जा सकती है, पर शायद तुझसे मिलकर जाना चाहती है। मैं भी बुलाती हूँ। रुक माँ, मैं बुलाता हूँ। वैसे भी वो हमारे साथ चल रही है। पर भैया यू नो ना कि माँ को आपके साथ अकेले जाना था। अरे नहीं। हाँ, लेकिन अगर सोनाक्षी भी साथ चलेगी तो दोनों आपस में बात कर पाएंगे। और वैसे भी मैं चाहता था कि सोनाक्षी को माँ से एक नए तरीके से इंट्रोड्यूस करूं। और शॉपिंग से अच्छा लड़कियों के लिए और क्या हो सकता है। माँ, तू हमेशा कहती थी ना कि शॉपिंग में मैं तेरी ठीक से मदद नहीं कर पाता, इसलिए सोनाक्षी को बुला, वो तेरी अच्छे से मदद कर देगी। है ना अच्छा आइडिया? बिल्कुल बिल्कुल। वैसे भी ये खरीदारी करने में मुझे किसी के साथ तो मिलेगा, वरना तू तो हमेशा फोन पर लगा रहता है। अरे जी वो मैं आज ना चलूँ तो? अरे नहीं नहीं, चलो हमारे साथ। मुझे इसकी पसंद का भी पता चलना चाहिए ना। चलो। बाय बाय। एंजॉय। अरे सर, आपने क्यों तकलीफ की? मुझे कहा होता वैरायटी में घर पे भिजवा देता। नहीं, माँ को यहाँ आना था। ओके, नमस्कार जी। नमस्ते। आइए दिखाता हूँ। मुझे नहीं, इन्हें दिखाई। ओ, अब बैठिए। अरे जी आप चलिए, मैं वहाँ दिखती हूँ। अच्छा आइए, इधर आइए। आप दिनेश। देखा मिस बोस, मैं अपनी माँ को जानता हूँ। तुम्हें साथ लाके वो कितनी खुश है। अब बताओ और क्या चाहिए? कुछ नहीं, दिस परफेक्ट, और कुछ नहीं चाहिए। एक नई सलवार कमीज भी नहीं? ये कैसी है? ये बेडशीट अच्छी है ना? एकदम बेडशीट जैसी है। और ये वाली? अरे बेडशीट जैसी और कैसी? अच्छा, ये वाली। और ये? ओके, एक सेकंड, आया मैं, 1 मिनट। ओके। नेहा, भैया से बात हुई थी मेरी। कह रहे थे कि ऑपरेशन जल्द से जल्द कराना होगा, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि इतने सारे पैसे कहाँ से लाऊं। हम बैंक से भी लोन ले सकते हैं। नेहा, मैं अपनी एलिजिबिलिटी के हिसाब से मैक्सिमम लोन ले चुका हूँ हमारे फ्लैट के लिए। एक तरीका है, हम भाई से बात करते हैं ना। नेहा, तुम जानती हो मैं उनसे पैसे नहीं लूंगा। हम उन्हें जल्दी से वापस कर देंगे। नेहा प्लीज, मैं तुम्हारे भाई से एक भी पैसा नहीं लेने वाला। तो क्या ऐसे वेट करते रहेंगे कि मैं सामने से खुद कह दूं कि ये नया घर लेने का आइडिया ड्रॉप कर देते हैं? सॉरी रणवीर, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली। जो फैसला लेना है आपको खुद लेना होगा। देव कहाँ है? आनी जी वो फोन पे बात कर रहे हैं। अच्छा, तुमने कुछ पसंद किया? हाँ, ये और ये सब। अच्छा, तो फिर यही ले लेते हैं। नहीं आंटी, आपने ये सब पसंद किया है ना, हम यही खरीदेंगे जो आपको पसंद है, ठीक है? मुझे ये सब ब्राइट कलर्स पसंद है, इसलिए मैंने बस। अरे नहीं,
हम ये ले लेंगे, अच्छे हैं। नहीं आदिशि, आप देव आ गया। चल देव, अब तू ही फैसला कर। चल बता, तुझे क्या पसंद है? ये पसंद है या ये?